ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज आप सभी से बहुत समय के बाद मिलना हुआ। हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं या भाई बहन हैं, लेकिन शारीरिक रूप से हम जानते नहीं, परंतु जानते हैं तभी मिल रहे हैं, क्योंकि हम एक बाप के बच्चे हैं, बेहद बाप के हम बच्चे हैं। तो आज का विषय है कि हम फरिश्ता स्वरूप कैसे बने। हम सब इस समय अगर देखें तो हम जीवन में ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण हैं। और बाबा ने हम ब्राह्मणों को अब लक्ष्य दिया है कि तुमको फरिश्ता बनना है, फरिश्ते के बाद फिर देवता बनना है। तो आज की टॉपिक है कि फरिश्ता बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। आप सभी कर रहे हैं पुरुषार्थ, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण जो है वो ईश्वरी संतान है। हम भगवान के बच्चे हैं। पहले भगत थे, फिर बच्चे बने, अब हमको फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसके सब संबंध देह और देह के संबंधों से कोई रिश्ता नहीं, न देह से न देह के संबंध से कोई रिश्ता हो, और दूसरा इस पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। एक बाप से सर्व संबंध हम जोड़ते हैं, उसको कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात लाइट, लाइट हाउस और माइट हाउस। फरिश्ता जो होता है वो हल्का होता है। फरिश्ता जो होता है वो उनके मन बुद्धि स्वच्छ होते हैं। मन में कोई भी फालतू संकल्प न हो और बुद्धि में कभी भटकती हुई बुद्धि नहीं हो, बुद्धि एकाग्र चित्त हो, साइलेंस में रहे। जब हम एकाग्र चित्त होके साइलेंस में रहते हैं तब हम एक बाप को याद करते हैं। तो हमारा रिश्ता एक बाप से सर्व संबंधों का रिश्ता, उसको कहते हैं फरिश्ता। दूसरी बात है कि फरिश्ता की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। फरिश्ता आदि से लेके अंत तक, आदि में जो हमारा लेसन है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ। आत्मा कितनी लाइट है, ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। तो बिंदु का तो कोई वजन नहीं है। तो बाबा कहता है जब तुम समझते हो, पहला पाठ पक्का करते हो कि मैं आत्मा हूँ और उस परम पिता परमात्मा बिंदु स्वरूप, वो बिंदु भी है और सिंधु भी है, उसकी हम संतान है। जब हम क्योंकि आद और अंत का एक ही लेसन है, अंत में भी जब हम शरीर छोड़ेंगे तो भी हमको क्या याद रहेगा, एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई, न कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है जो आद है वो अंत है। आद में भी मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और अंत में भी मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस शरीर से जा रही हूँ। पुराने शरीर से अब दूसरे शरीर में जा रही हूँ। तो आद का भी पाठ पक्का हो और अंत का भी। कहते हैं ना, अंत मते तो गते। अगर अंत में भी हमको एक बाबा की याद रहेगी तो जैसी हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी। इसीलिए बाबा कहता है अपनी आद से लेके अंत तक अपनी
जीवन में देखो हम बिंदु स्वरूप बन के रहते हैं, क्योंकि फरिश्ता जो होता है वो लाइट होता है, लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप। इसीलिए उसकी उड़ती कला होती है। ब्राह्मणों की उड़ती कला नहीं है, उनकी तो कभी चढ़ती कला है, कभी गिरती कला है। लेकिन जब हम फरिश्ता बनते जाएंगे, अभी हम फरिश्ता बने नहीं है, अब हम सभी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो फरिश्ता जितना जितना उसके नजदीक आते जाएंगे उतने हल्के हो जाएंगे। हल्के कैसे होंगे? जो हमारे ऊपर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, वो योग बल से जितना जितना हमारे वो विक्रम विनाश होते जाएंगे, उतने हम लाइट होते जाएंगे। जितना लाइट होंगे उतना फरिश्तेपन की स्टेज के हम नजदीक होंगे। हमको मालूम पड़ेगा, क्योंकि बाबा कहता है अंत में तो तुमको फरिश्ते से देवता भी बनना है, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसके लिए दूसरी बात याद रखो, पहले हम हद में हद की बातों में फंसे हुए थे। दुनिया की बातें, व्यर्थ की बातें, परचिंतन की बातें, बेकार की बातों में मन बुद्धि हमारा फंसा हुआ था। इसीलिए मन हमारा भारी रहता था। कभी कभी कहते हैं ना, क्या करे आज मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मन भारी है। किससे भारी है? और किसी भी चीज से नहीं भारी है। हमारा मन भारी होता है जब व्यर्थ की बातों को सोचते हैं, या पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं, तो मन भारी हो जाता है। जब भारी हो जाता है तो मन नहीं लगता है। फिर कहते क्या करूं, योग नहीं लगता है, ज्ञान नहीं समझ में आता है। तो मन को हल्का करने के लिए बाबा कहते हैं व्यर्थ के संकल्पों को, पर चिंतन की बातों को छोड़ो। बस एक यही बात याद रखो कि मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे जाना कहाँ है। ये तीन बातें, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे कहाँ जाना है। तो इससे हमारा मन हल्का हो जाएगा। तो ज्ञान का मनन करो, मुरली का मनन करो, अच्छी अच्छी बातों का मनन करो। जब आपके मन में ज्ञान का मनन चलेगा तो आपका मन हल्का हो जाएगा। अगर आपके मन में व्यर्थ का संकल्प चल रहा है या परचिंतन चलता है तो मन भारी रहेगा। भारी मन से योग नहीं लगता। कई लोग पुराने पुराने, आप भी पुराने भाई बहन है, तो आप देखो पुराने पुराने 10 साल, 20 साल के पुराने, 15 साल के पुराने, कहते हैं बहन जी ज्ञान तो समझ में आता है, लेकिन पता नहीं मेरा योग नहीं लगता। जब योग नहीं लगेगा तो खुशी नहीं होगी। तो मन भारी होगा तो आपको खुशी नहीं होगी। दूसरा, आप संतुष्ट नहीं होंगे, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं होंगे। तीसरा, आपके मन के अंदर खुशी नहीं होगी और संतुष्टि नहीं होगी, और दूसरे को भी आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जो खुद संतुष्ट नहीं होता तो दूसरा भी दूसरे को कैसे संतुष्ट करेगा। बाबा कहता है बच्चे खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी का दान दो। लेकिन जब हल्के ही नहीं है, हमारे मन में खुशी ही नहीं है, मेरे मन के अंदर संतुष्टि ही नहीं है, तो दूसरों को संतुष्ट कैसे करेंगे। जो हल्के मन वाला होता है वो सदा खुश रहेगा। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी पेपर आए, कोई भी विघ्न आए, परिस्थिति आए, परंतु मेरी स्व स्थिति एक रस रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं चौथी पांचवी बात, अचल और अडोल बनो। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी पेपर आए, कुछ भी हो जाए,
अचल रहो, अडोल रहो। अगर उसमें हमारी मनसा हिल जाती है या उसमें डामाडोल हो जाते हैं तो मन भारी हो जाएगा, फिर खुशी कहाँ से रहेगी। इसीलिए बाबा कहता है अचल रहना, अडोल रहना, अथक रहना। ये 3 बातें याद रखो। मन का हल्कापन। और बुद्धि को हल्का कब करेंगे? जब हमारी बुद्धि से पूरी पुराने संसार के बातों में चक्कर लगाती है। कल ये हो गया, परसों ये हो गया, उसने मेरे लिए ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। ये बातें जब हमारे बुद्धि में घूम रही है तो हमारा योग नहीं लग सकता। इसको कहते हैं बुद्धि का भटकना। बाबा मुरली में भी कहता है बच्चे, तुम योग में बैठते हैं, तुम्हारा योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि बुद्धि तुम्हारी भटकती है। किसमें भटकती है? या देह में, या देह के संबंध में, या कारोबार में। योग में जब भी बैठो तो ये सब भूल जाओ। देह को भूलो, संबंधों को भूलो, पुरानी दुनिया की बातों को भूलो। बाबा तो कहता है याद करो, ये तो नहीं कहता है भूलो। छोड़ो ये भी नहीं कहता कि देह छोड़ दो या देह संबंधी छोड़ दो। छोड़ना यहाँ पर कुछ नहीं है। लोग तो समझते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां घर बार छुड़ाती है। तो आप भी तो सब ब्रह्मा कुमारियां हो, हम भी ब्रह्मा कुमारी है। घर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, सेवा करते हैं। और जब मन हल्का होगा तो आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई भी आप सर्विस करेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे। अगर मन भारी है तो चाहे कितना भी योग करो, चाहे कितनी प्लानिंग करो, चाहे कितने बनाओ प्रोग्राम, लेकिन सफलता आपको नहीं मिलेगी। अगर मन हल्का होता जाएगा, हम फरिश्ते रूह के नजदीक आते जाएंगे। जितने हल्के होंगे उतनी सफलता मूर्त होंगे। तो इसीलिए हमारे फरिश्तेपन के उसके चिन्ह क्या है, निशानी क्या है? सदा हल्का रहना। बाबा मुरली में भी कहता है ना बच्चे हल्के रहो। अगर कोई बोझ आपके पास है तो बाबा कहता है मुझे दे दो। जो भी पुरानी बातें हैं, पुराने हमारे किसी के साथ कोई अनबन हुई है, कोई मन मुटाव हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो जो भी हमारे अंदर बोझ है बाबा कहता है मुझे दे दो। जब बाबा को दे दिया तो बाबा का हो गया, फिर मेरा तो है नहीं। तो उसमें क्या आता है? तन, मन, धन, संबंध। ये चारों बातें। जब आपने तन दे दिया तो मन भी बाबा का हो गया, धन भी बाबा का हो गया, संबंध भी बाबा का हो गया। जब मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों संकल्प चलाऊं? जो मेरा है उसके लिए तो आप परेशान हो रहे हो। जब मेरा ही नहीं, बाबा को मैंने अर्पण कर दिया। जो चीज अर्पण की जाती है वो अपनी नहीं होती है, वो तो बाबा की हो गई। तो इस प्रकार से मन को हल्का बनाते जाओ। मन जो है क्या है? विचार ही तो है, और तो कुछ नहीं है। किसी से पूछो मन क्या है तो उनको उसका भी ज्ञान नहीं है कि मन क्या है। वो तो कहते हैं मन शरीर का हिस्सा है। आत्मा का मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 चीजें हैं मन की आत्मा में। तो मन भी भारी, बुद्धि भी भारी, और जो पुराने संस्कार हमारे अंदर आते हैं वो भी हमको भारी करते हैं। किसके अंदर क्रोध है, किसके अंदर लोभ है, किसके अंदर मोह है, किसके अंदर अहंकार है। देह अभिमान तो सब में है। अभी तक सभी ने कोई देह अभिमान छोड़ा नहीं है। देह अभिमानी जितना जितना बनेगा, जो देह अभिमानी होगा वो खुश रहेगा, जो देह अभिमानी होगा वो हल्का रहेगा।
जो रोज बाबा मुरली में हमको पाठ पढ़ाता है, बच्चे देह अभिमान को छोड़ो, देही अभिमानी बनो। क्योंकि किसी भी चीज में देह अभिमान होगा तो गुस्सा आएगा, एक दूसरे के लिए उल्टा सुल्टा बोलते हैं, या मनसा में उसके लिए नाराजगी पैदा करते हैं, या जब भी देह अभिमान आता है तो छोटी सी बात में फीलिंग में आ गए, कभी मूड खराब हो गया, कभी देखो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ओम शांति भी नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? आज खाना भी नहीं खाया क्योंकि मूड ठीक नहीं है, टेंशन बहुत है। तो जब हमारे मन में टेंशन है तो हमारा मन भारी है। आज की दुनिया में लोग यही कहते हैं ना, बहन जी टेंशन बहुत है। बच्चा बच्चा कहता है मुझे बड़ी टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, पास होने की टेंशन है। लोगों को, माताओं को क्या चिंता है? मोह है, बच्चे में मोह है, तोते में तो पोते में कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर मोह ममता होगी तो वो भारी होगी। क्योंकि देहधारियों को याद करेंगे तो भारी है, बाबा को याद करेंगे तो हल्के हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था, बच्चे जब कभी मन भारी हो तो क्या बोलो? मेरा बाबा। मेरा बाबा बोला तो हल्के हो गए। अगर हम मेरा बाबा के बजाय मेरा पति, मेरी पत्नी, या मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा मेरा तो रहा ही नहीं। जब आपने अर्पण कर दिया तो आपका कुछ नहीं है, सब अर्पण हो गया। इसीलिए जो मैं और मेरा मेरा बोलते हैं ना, ये दो शब्द जो है वो हमारे मन को भारी करती है। कोई भी काम करेंगे फिर अपना ही वर्णन करेंगे, देखो मैं कितनी सेवा करती हूँ, मैं कितना अच्छा बोलती हूँ, मैं कितना अच्छा भाषण करती हूँ। करती हूँ, लेकिन कराने वाला कौन, वो भूल गए। हमको कराने वाला, सिखाने वाला तो शिव बाबा है ना। करा न करावन हार तो बाबा है। बाबा की मदद से ही तो आप बोल रही हैं, बाबा के मदद से ही तो आप भाषण कर रही हैं। पहले कभी भाषण आता था? पहले कभी ज्ञान बोलना आता था? कभी योग करना आता था? लेकिन ये बाबा की मदद है, और मदद उनको मिलती है जो बाबा की याद में रहते हैं। कभी कभी हम योग में बैठते हैं, योग नहीं लगता है, हम बाबा को याद करते हैं तो देखते हैं 1 सेकंड में उड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं फरिश्ता का मतलब 1 सेकंड में देह से न्यारा। जैसे कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, एक्टर होता है ना, ड्रेस बदली करता है तो उसको 1 सेकंड लगता है। पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहन लिया। हम भी 1 सेकंड में देह से न्यारा और फिर देह में आके कर्म करो। लेकिन देह से न्यारा होना ये तब होगा जब आप हल्के होंगे। क्योंकि ये देह जो है अगर हमारा टाइट है, अगर जैसे ड्रेस बड़ी टाइट होती है तो उतारनी मुश्किल हो जाती है, ऐसे ही देह से न्यारे होने में 1 सेकंड। आप खुद अपना अनुभव करो, जब आप योग करते हो तो देह से न्यारे कितनी देर में होते हो? कईयों तो आधा घंटा लग जाता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सोचता रहेगा, बोलता रहेगा, मुंह से भी बोलेगा तो भी नहीं। लेकिन मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, जब ये पक्का निश्चय हो गया, ये पाठ पक्का हो गया, तो आप देखो आप लाइट हो जाएंगे। लाइट हाउस और माइट हाउस। हम आत्मा जो है लाइट हाउस और माइट हाउस है, और हम लाइट के द्वारा दूसरों को लाइट भी बनाते हैं। जो खुद लाइट नहीं होगा वो दूसरों को कभी लाइट बना ही नहीं सकता है।
दूसरों को ज्ञान सुनाना तो इजी है, ज्ञान सुनना भी इजी है, परंतु खुद भी फरिश्ता बनना और दूसरों को भी फरिश्ता बनाना यानी लाइट बनाना, उसके लिए हल्कापन चाहिए। तो हर एक को अपनी जांच करनी चाहिए कि सारे दिन में मैं हल्केपन का अनुभव किया, फरिश्तेपन का अनुभव किया। तो ये पुरुषार्थ आपको संगम पे करना है। ये नहीं सत्युग में जाके पुरुषार्थ करेंगे। सत्युग में तो प्रारब्ध है, सत्युग में तो आप देवता बनेंगे, और देवता भी तब बनेंगे जब दैवीय अभी धारण करेंगे। तो हल्कापन ना आने का ये कारण है। उसके बाद बाबा कहते हैं हद और बेहद। हम हद के संसार में फंसे हुए हैं और हद की बातों में भी फंसे हुए हैं। बाबा हमारा बेहद का है, बेहद का ज्ञान सुनाता है, बेहद की भाषा ही देता है। तो अब हमको भी हद से निकल के बेहद में जाना है। हम भी बेहद में आते हैं, तो बेहद का ये परिवार है, बेहद का ये ज्ञान है, बेहद की हमारी बुद्धि होनी चाहिए। जितना जितना आप हद को छोड़ के बेहद में जाएंगे, उतने हल्के हो जाएंगे। अगर हद में कहीं भी फंसे हुए हैं, ये जो मामा है, चाचा है, भाई है, बंधु है, मेरा फलाना है, ये बाबा कहता है ये जो है ये हद है। कब तक हमारा भाई रहेगा? भाई भी तो शरीर है, आज बैठा है कल चला गया, बैठे बैठे अचानक चला गया। कैसे चला गया? कहते हैं आत्मा चली गई। इसका मतलब शरीर तो जड़ है, आत्मा चेतन है। तो चेतन को याद करो ना, जड़ को क्यों याद करते हो? जब जड़ को याद करते हैं तो भारी हो जाते हैं। जब आत्मा को याद करोगे, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, बिंदु बिंदु, तो बिंदु में टिक जाओ। बाबा कहता है बिंदु के बजाय क्या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब बाबा कहता है बिंदु का मतलब स्टॉप, समझो कोई व्यर्थ का संकल्प चलता है या कोई ऐसी बात अंदर में चलती है, तो 1 सेकंड में स्टॉप। हम स्टॉप के बजाय शुरू हो जाते हैं और विचारों में पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि फरिश्ता बनना मुश्किल नहीं है। कर रहे हैं ना पुरुषार्थ। बाबा कहता है फरिश्ता बनना बहुत इजी है। पूछा है बाबा ने, प्रश्न पूछा है कि मुश्किल है या सहज है? तो सभी कहते हैं है तो बाबा सहज, परंतु मेहनत लगती है। मेहनत तो हर चीज में लगती है। बिना मेहनत के कभी कोई स्टेज बनेगी? इसीलिए बाबा कहते हैं मेहनत करो, मोहब्बत करो बाबा से, तो तुम्हारा योग लग जाए। मेहनत करते हैं, मोहब्बत तो है नहीं, तो बनेंगे कैसे? हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य है तो लक्षण है। अगर लक्ष्य ढीला है तो लक्षण भी नहीं होंगे। जैसे हमने लक्ष्य रखा है कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, हमको देवता बनना है, जिसने ये लक्ष्य रखा होगा तो जरूर वो उसके लिए मेहनत करेगा ना। जैसे हम शूद्र से ब्राह्मण बने, तो बिना मेहनत तो नहीं बने। बाबा के बच्चे बने तो वर्ष के अधिकारी बन गए। अब हमको अधीन नहीं होना है, किसी भी कर्म इंद्रियों के भी अधीन नहीं होना है। ये हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां जीत बनना है। मन को आर्डर करो, यहाँ परम धाम में चलो, परम धाम की याद में चलो, तो तुम्हारा आर्डर माने ना।
अगर मन को ऑर्डर करते हो परम धाम और पहुंच जाता है कहीं अपने घर में, तो इसका मतलब वो तो मन आपके हुक्म पे चलता ही नहीं है। तो जो हमारी एक कर्म इंद्रियां है, कभी बोल लेते हैं, कभी कोई बात नहीं सुननी चाहिए सुन लेते हैं, देख लेते हैं, फिर कहते हैं बहन जी मैं सुनना तो नहीं चाहती थी लेकिन सुन लिया। कोई चीज देखना नहीं चाहती, बाबा कहते ना देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। लेकिन कान तो खुले हैं ना, कान खुले हैं तो सुनाई तो देगा। बाबा कहता है कि वेस्ट बातों से अपने कान और आंखें बंद करो। बंद करने का मतलब ऐसे नहीं, अंदर से बंद करो, सुननी ही नहीं है। जो बात आप सुनोगे, जो बात आप देखोगे, वो जरूर संकल्प चलेगा, वो आपको परेशान करेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि ऐसी बातें न देखो, न सुनो, न करो। क्योंकि जो हम सुनते हैं या देखते हैं वो करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। अगर करेंगे, कर्म ही ऐसे करेंगे, तो फिर कहते हैं पता नहीं मुझे दुख क्यों होता है, मेरा कर्म भोग क्यों आता है। कर्म भोग इसीलिए आता है कि हमारे कर्म ऐसे हैं। इसीलिए बाबा ने कहा जितना जितना तुम फरिश्ता बनते जाएंगे, तो कर्म भोग भी तुम्हारा चुक्त हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे। कर्म भोग को योग बल से चुकतू करो। आप देखो कई लोग होते हैं बीमार होते हैं, चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, पुकार करते रहते हैं, क्योंकि उसमें वो दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब वो कर्म भोग को अपने योग बल से चुकतू नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो बहुत परेशान परेशान, खुद भी परेशान, अपने घर संबंध वालों को भी परेशान करता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम अपनी शान में रहो। तुम कौन हो, तुम्हारा स्वधर्म क्या है, तुम्हारा स्वमान क्या है। अपना स्वधर्म और अपना स्वमान याद करो, फिर कभी परेशानी नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो, कोई परिस्थिति आए, बीमारी आए, कोई पेपर आए, कोई ऐसी बात हो जाए, साक्षी होके देखो। जो फरिश्ता बनता जाएगा वो साक्षी दृष्टा बनता जाएगा। कोई भी परिस्थिति आएगी, ड्रामा देखो, ड्रामा में था तभी तो आया है। अगर ड्रामा में नहीं होता तो ये चीज हमारे सामने क्यों आती। इसीलिए जब हम कभी कभी कहते हैं ना बाबा मेरे सामने ये बात क्यों आती है, और किसी के सामने तो होती नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने इसलिए आई क्योंकि पिछले कलप भी आई थी। ये तो कलप कलप की बाजी है। 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी हो रहा है, फिर भी होगा। इसलिए साक्षीपन की स्थिति हमेशा देखो। साक्षी और साथी, बाबा मेरा साथी है और स्टेज मेरी साक्षी है। जैसे आप फिल्म देखते हो, आजकल तो टीवी देखने का बड़ा फैशन है ना, हर एक टीवी खोल के बैठता है, देखता है। तो बाबा कहता है उसको देखते हैं तो क्या होता है, उसको देख के कोई दुखी होते हैं। पता है कि मैं टीवी देख रही हूँ, मैं फिल्म देख रही हूँ। ऐसे हमको ये संसार में जो सारा दिन ड्रामा दिखाई देता है, ये साक्षी होके देखो। साक्षी होना, बाबा कहते हैं साक्षी होके साथी को साथ रखो। यानी साथी कौन है हमारा, हमारा साथी है शिव बाबा। बोलेंगे तो सब साथी शिव बाबा को, और बहुतों को साथी बनाया है। कोई किसी को बहन सहेली बनाता है, कोई किसी को दोस्त बनाता है, कोई किसको भाई बनाता है। अरे बाबा कहता है मैं तुम्हारा साथी हूँ। साथी साथ होगा तो मदद करेगा ना। लेकिन जब साथी साथ ही नहीं है
तो मदद कौन करेगा? तो साथी को साथ रखेंगे तो साक्षी दृष्टा हो जाएंगे, और साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे तो आपको कोई भी सीन सामने आएगी तो उसमें आप हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो सीन है, ये तो ड्रामा है। अगर उस समय आपको ड्रामा याद आ जाए तो आप एकदम शांत हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम ये सब बातें बुद्धि में रखो। ज्ञान तो सुनते हैं, सुनाते हैं, परंतु फिर भूल जाते हैं। ये मुरली रोज सुनते हैं हम लोग, सुनते हैं और सुनाते भी हैं। फिर जब पूछो क्या सुना, बहन जी मैं तो भूल गई। भूलने वाली बातें बातें भूलते नहीं है, और जो नहीं भूलने वाली बातें हैं वो भूल जाते हैं। बाबा ने हमको क्या कहा है? अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, घर को याद करो, यही कहा है ना मुरली में। अगर हम देखें तो हम अपने को भी भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं, घर को भी भूल जाते हैं, और बातों को नहीं भूलते हैं। तो जो व्यर्थ की इधर उधर की बातें हैं वो हमको परेशान करती है। इसीलिए फरिश्ता बनने के लिए इन सब बातों का हमको अटेंशन रखना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आप हल्के होते जाएंगे, और जितने हल्के होंगे उतना पुरुषार्थ सहज है। जो भारी आत्माएं होती हैं उनको पुरुषार्थ बड़ा मुश्किल लगता है। जो हल्की होती है वो खुश भी रहते हैं, और इजी, हर बात में इजी, लेजी नहीं। हमको कभी सुस्त नहीं बनना है, कभी अलबेला नहीं बनना है, कभी सुनी अनसुनी नहीं करनी है। हाँ, अगर सुनी अनसुनी करनी है तो व्यर्थ की बातों को सुनो, भूल जाओ, उनसे फायदा ही क्या। अगर वो बातें याद भी करेंगे तो कुछ फायदा मिला? भक्ति मार्ग में हमने इतनी भक्ति की, कितनों को देवी देवताओं की पूजा की, पाठ किया, माला फेरी, बहुत कुछ किया। बाबा कहते क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अगर हम ऐसे देहधारियों की बातों को याद करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि हमेशा अपना आदि और अंत याद करो। आदि में क्या थे? मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा थी, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप आत्मा थी, और अंत में जब जाऊंगी तो पवित्र बन के मुक्ति धाम जाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा अधिकार है, और वो आत्मा किसी चीज के अधीन नहीं होती है। कभी माया के अधीन हो गए, कभी प्रकृति के अधीन हो गए, कभी देखो बातों के अधीन हो गए। कहते हैं ना मैं क्या करूं, मैं तो बहुत सोचती हूँ ये नहीं करूं। कभी अपने कर्म इंद्रियों के भी अधीन हो जाते हैं। इसीलिए बाबा तो कहता है बच्चे कर्म इंद्रियां जीत भी बनो। ये जो मेरी कर्म इंद्रियां है, आंख है, नाक है, हाथ है, पांव है, कान है, ये सब हमारी कर्म इंद्रियां है। हम इसके राजा है। बाबा हमको राज योगी कहता है ना, तो राज योगी बन के कर्म करो। कर्म करने की मना नहीं है, परंतु कर्म योगी बन के कर्म करो। तो जब कर्म योगी नाम है, बाबा ने हमको कर्म योग सिखाया है, तो कर्म योगी बन के कर्म करो, परंतु बाबा को नहीं भूलो। बस जब भी कुछ आ जाए, मेरा बाबा, मेरा बाबा माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है, स्वामी भी है। कितने संबंध है। जो संबंध आपको अच्छा लगता है वो बाबा से जोड़ लो, तो आप हल्के हो जाओगे। तो फरिश्ता बनने के लिए एक ही बात बुद्धि में रखो
कि मुझे मन को भी और बुद्धि को हल्का रखना, न मन भारी हो न बुद्धि भारी हो, न मन भारी हो न तन भारी हो। जिसका मन भारी है तो आप देखेंगे वो जो बोलेगा ना, उसके बोल में भी भारीपन होगा, देखने में भी भारीपन होगा, जो सोचेगा वो भी भारीपन होगा। उस भारीपन के कारण वो हल्का नहीं हो सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। तो फरिश्ता बनने के लिए ये बातें जो मैंने सुनाई आप लोगों को, समझ में तो आ रही है ना? समझ में आ रही है? बनना है ना सभी को फरिश्ता, लक्ष्य रखा है। बोलो, लक्ष्य रखा है सभी ने? क्या कहेंगे, हाँ या ना? हाँ जी दीदी। भाई बहनों से हाँ जी, बताओ, हाँ जी, हाँ जी दीदी। कहेंगे ना? जी, लक्ष्य रखा जी, है ना सभी बिल्कुल। ने? ब्राह्मण बनने का लक्ष्य रखा तो ब्राह्मण बन गए। जी दीदी। ब्राह्मण बनना मतलब बाबा का बच्चा बनना। हमने कहा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे सिकीलदे बच्चे, रूहानी बच्चे, मीठे बच्चे। हम कहते हैं मीठा बाबा। बस सौदा हो गया, अधिकारी बन गए, वारिस बन गए, वर्षे के अधिकारी बन गए। एक शब्द है, ऐसे ही बाबा कहते हैं फरिश्ता बनने के लिए सिर्फ सदा ये याद रखो, देखो सारा दिन अपनी जांच करो कि मैं किसी भी बात से भारी तो नहीं होती हूँ। कहीं तो सेवा से ही भारी हो जाते हैं। उनको बोलो ना ये सेवा करो, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेंगी? ना क्यों किया? हाँ जी करना चाहिए या ना जी करना चाहिए? ना जी उसने किया जो भारी है। नहीं तो आप देखेंगे हमेशा कोई भी बात आती है उसमें हाँ जी, बहुत सेवा बाबा की है, हम तो निमित्त मात्र होके करते हैं। तो इसी प्रकार से अपने को फरिश्ता बनाते जाओ, फिर फरिश्ता के बाद देवता बन जाए। ठीक है? सभी भाई बहनों बैठे हैं। मैंने देखा तो नहीं है आप लोगों को, लेकिन अभी देख रही हूँ सबको। सब आत्माएं बैठी है, मेरे दीदी भाई बैठे हैं। दीदी एक प्रश्न था कि आप तो जैसे संदेशी रहे हैं और वतन में जाते हैं, तो बाबा को फरिश्ता स्वरूप में जैसे हम योग में सुनते हैं, भोग लगाने के लिए जाते हैं, तो क्या विजुअलाइज, क्योंकि इसमें कुछ ऑनलाइन बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो जब हम भोग लगाने जाते हैं तो बाबा को कैसे विजुअलाइज करके भोग ऑफर कराना चाहिए? ये भी फरिश्ता स्थिति से जुड़ी हुई बात है, तो हम आपके अनुभव से सुनना चाहेंगे। जब भोग लगाते हैं तब देह से न्यारे होके आत्मिक स्वरूप में स्थित होके फिर सूक्ष्म वतन जाते हैं। बाबा रस्सी खींचता है, चले जाते हैं। और हम लोग जाते हैं साधारण, जैसे हम लोग हैं, हमारा तो कोई पार्ट नहीं है इसका, तो हम वहां क्या विजुलाइज करें, क्या देखें वहां पर? उससे देह अभिमान नहीं होता है, जी एकदम सूक्ष्म अवस्था होती है। मैं भी जाती हूँ ध्यान में, बस बाबा को संदेश देते हैं, बाबा से उसका जवाब सुनते हैं, फिर आ जाते हैं, बाबा भेज देता है। जी पहले जब ध्यान में जाते थे तो जी डांस करते थे, नाच करते थे, साक्षात्कार करते थे। अब तो बाबा ने सब बंद कर दिया है। अब तो बस जाओ, वो सुन, कम सुन। अभी बाबा तो हमेशा कहेगा, बच्चे जल्दी जाओ जल्दी आओ, जी जाओ भोग लगाओ और बाबा को संदेश दो और आ जाओ। इसका मतलब हम सूक्ष्म बनते जा रहे हैं, तभी तो बाबा हमको वो संकल्प देगा, जी हमको खींचेगा। जी जो भारी चीज है उसको नहीं खींचेगा, जो मन से भारी है वो उड़ नहीं सकता। किसी मोटे आदमी को बोलो जरा तुम उड़ो, तुम दौड़ो, दौड़ेगा। लेकिन पतला जो होगा वो फटाफट भाग जाए, चला जाए।
जी, तो जी। हम भी जितने सूक्ष्म बनते जाएंगे, आकारी बनते जाएंगे, जैसे हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा, लास्ट में हमने देखा कि बाबा कैसे देह से न्यारा होता गया, न्यारा होता गया। बाबा के पास जाते थे, बात भी करते थे, बाबा सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन जैसे यहाँ है ही नहीं, न्यारा। तो देह से न्यारा, देह की बातों से न्यारा। शरीर छोड़ना नहीं है, शरीर में रह के ही तो बात करेंगे ना। जी, बाबा भी तो ब्रह्मा तन में आके बात करता है ना। जी, हम भी देह में रह के हुए बोलते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन न्यारा होके करो। कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम करते देह से न्यारे होके करो। न्यारा होना है, किनारा नहीं करना है। कई लोग तो किनारा करके जैसे सन्यासी हैं जंगलों में चले जाते। हमको तो वो करना नहीं है, हमको तो कर्म योगी बाबा ने बनाया कि घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है। इसका मतलब कि हमको छोड़ना कुछ भी नहीं। आप भी अपने घरों में रहते हो, बाल बच्चों के साथ रहो। बाबा ने हमको छुट्टी दी है, सिखाया है। मैं जब ज्ञान में आई थी तो बाबा ने मुझे सुनाया, बच्ची कभी भी अपने को गृहस्थी नहीं समझो। क्या समझो, हम ट्रस्टी हैं, तन के भी ट्रस्टी, मन के भी ट्रस्टी, बच्चों के भी ट्रस्टी। जो कुछ हम कारोबार कर रहे हैं, ट्रस्टी होके करो। ट्रस्टी के पास सब कुछ होते हुए भी फिर वो अपना नहीं समझेगा। तो ये जो आपको तन मिला है, सेवा के लिए है, कर्म करने के लिए मिला है। मन मिल रहा है, बाबा को याद करो, यहाँ अच्छे अच्छे ज्ञान का मनन करो। तो बाबा कहते हैं गृहस्थी नहीं समझो अपने को। मैं तो बहुत गृहस्थी हूँ, मैं तो बहुत काम है, मैं तो बड़ा थक गई हूँ। जब गृहस्थी समझेंगे तो थकेंगे ना। और आप देखो हमारी बहनें हैं, हमारी बड़ी बड़ी बहनें थी, जानकी दादी देखो, गुलजार दादी देखो, कोई प्रकाश मणि दादी देखो, कभी नहीं थकती थी, कितनी सेवा करती थी और कितनी बड़ी एज थी। जानकी दादी की 104 आयु थी। तो ये कौन सी ताकत थी उसमें? रूहानी ताकत, आत्मिक शक्ति थी, जिसके आधार से अपने तन को भी कंट्रोल किया था। इसका मतलब वो फरिश्ता बनी, लाइट बनी, तो लाइट में अव्यक्त वतन में चली गई। अभी जी, हम भी चाहते तो यही है ना कि हम भी अव्यक्त वतनवासी बने। तो हम जितने लाइट बनेंगे तब ध्यान में भी चले जाएंगे। बाबा हमको बहुत कुछ साक्षात्कार भी कराएगा और हम बाप समान बन जाएंगे। जी, तो इसलिए आप भी सभी भाई बहन इसका पुरुषार्थ करो लाइट बनने का। तो आपके द्वारा बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। जैसे शुरू शुरू में हुआ था बहनों को, घर बैठे ब्रह्मा बाबा को देखते थे, फिर वो जाते थे, ढूंढते थे, फिर ब्रह्मा बाबा मिल जाता था। ऐसे आपके द्वारा अभी बाबा कहता है तुम शिव शक्तियों के द्वारा आप सब बहुतों को साक्षात्कार होगा। वो तब होगा जब हम फरिश्ता बनेंगे। तो उसके लिए जो मैंने सुनाया है आपको सभी ने सुना, और अगर पुरुषार्थ करेंगे तो मैं समझती हूँ जल्दी से जल्दी हम फरिश्ते बन के सूक्ष्मतन चलेंगे बाबा के पास, बाप से समान बनेंगे। ठीक है, ठीक लगा? सभी भाई बहनों को अच्छा लगा? भाई बनेगा ना? सभी, हाँ, सभी बताएंगे, जरा बोलिए। हाँ जी, आपके चेहरे बता रहे हैं कि बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। लगता इतना है ना? जी, ऐसा करना मुश्किल नहीं है। हमने मुश्किल 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 कह के इसको
बहुत भारी कर दिया। पुरुषार्थ मुश्किल नहीं है, सिर्फ बिल्कुल, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, अभ्यास चाहिए, अटेंशन चाहिए, टेंशन चाहिए। ठीक है? वो हमारा कम है। अटेंशन और बातों में जब चला जाता है तो पुरुषार्थ रह जाता है। अभी टाइम हो गया है, जी, 7 बजने वाला है, जी, इसलिए मैं यहाँ ओम शांति करती हूँ। जी, अब 2 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठते हैं, जी। ठीक है? हुँ।